बीए सेकंड ईयर्स संस्कृत भाषा की अभिव्यक्ति एवं लेखन क्षमता के छात्र छात्र हो। ये फाउंडेशन कोर्स जो है संस्कृत का है, ये इसमें संस्कृत भाषा की अभिव्यक्ति एवं लेखन क्षमता पर आधारित है। तो इसमें जो वेदों के मंत्र है, वेदों के श्लोक है, उनका मैं अर्थ बता रहा हूँ। आप इनको अच्छी प्रकार से तैयार कर लेना। देखिए पहला है सह नावतु सह नो भुनक्तु सह वीर्यम करवावहे तेजस्वी नाव अधितम अस्तु माँ विदिशामहे। इसमें गुरु और शिष्य जो है उनके बारे में ईश्वर से प्रार्थना की, परमात्मा से प्रार्थना की गई है कि ईश्वर गुरु और शिष्य का किस प्रकार से उनका कल्याण करे। तो उसमें कहा है सह नावतु, हे ईश्वर हम दोनों अर्थात गुरु शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। फिर आगे क्या है सह नो भुनक्तु, हे ईश्वर हम दोनों गुरु और शिष्य का साथ साथ पालन करें। सह वीर्यम करावहि, हे ईश्वर हम दोनों अर्थात गुरु शिष्य को साथ साथ पराक्रमी वीर्यवान अर्थात जो है बलशाली बनाए। फिर देखिए तेजस्वी नाव अधितम अस्तु, हे ईश्वर हम दोनों गुरु और शिष्य का जो अध्ययन है वह तेजस्वी हो, ज्ञानवान हो। माँ विदिशा वह, माँ माने नहीं, विदिशा माने एक दूसरे से परस्पर जो है ईर्ष्या करना, द्वेष करना। हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य एक दूसरे से किसी प्रकार का द्वेष न करे, किसी प्रकार की ईर्ष्या न रखे। तो ये तो इसका जो है श्लोक का अर्थ हो गया। अब मैंने नीचे आपके लिए किस प्रकार से आपको लिखना है, किस प्रकार से आपको इसको अपेयर करना है ये बता रहा हूँ। देखिए संदर्भ, प्रस्तुत मंत्र कहाँ से लिया गया है? कृष्ण यजुर्वेद से, तैत्तिरीय उपनिषद से लिया गया है, से उद्धृत है, लिया गया भी आप लिख सकते हैं इसको, या अवतरित है वो भी लिख सकते हैं, जैसा भी आप अच्छा समझे। देखिए फिर प्रसंग लिखे गए, इस मंत्र के द्वारा सह अस्तित्व की भावना पर प्रकाश डाला गया है, कि दूसरों की जो है अस्तित्व पर भी जो है प्रकाश डाला गया है। हिंदी अर्थ देखेंगे, हे परमात्मा या परमेश्वर या ईश्वर आप हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य की साथ साथ रक्षा करें। हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य का साथ साथ पालन करें। हम दोनों अर्थात गुरु और शिष्य दोनों को पराक्रमी बनाए या बलशाली बनाए या बलशाली करें। हम दोनों का अध्ययन, गुरु और शिष्य का अध्ययन जो है वो तेज युक्त हो, और हम दोनों गुरु और शिष्य आपस में एक दूसरे से ईर्ष्या न करे अर्थात द्वेष न करे। इस प्रकार की जो है भावना गुरु और शिष्य की ईश्वर से व्यक्त की गई है। देखिए छात्राओं, अब जो है दूसरा मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचे जगतयाम जगते तेन तेक तेन भुंजिथा माँ गर्धय कस्या विश्वधनम। तो इसमें कहा संसार की वस्तु को भोग करते हुए भी उनका त्याग के बारे में बताया गया है। देखिए इसके बारे में, ईशावास्यम मिदम सर्वम यत्किंचे जगत्या जगते, इस संसार में जो कुछ भी मतलब स्थिर है या चलायमान है उन सभी में ईश्वर का वास है, अर्थात उन सब में ईश्वर व्याप्त है, उन सब में ईश्वर छुपा हुआ है। ईशावास्यमिदं सर्व यंत्र किंचित जगता जगतुम, संसार में जो कुछ भी चलायमान है या स्थिर है उन सब में ईश्वर का वास है, अर्थात उन सब में ईश्वर जो है छिपे हुए हैं। तेन तेक तेन भुंजिता, अब आगे बताया है कि मनुष्य को पदार्थों का जो है त्याग भाव से उपभोग करना चाहिए, कि उसमें रमना नहीं चाहिए। तो उसे इस प्रकार से उपभोग करना चाहिए कि यह मेरे लिए ही नहीं बल्कि यह दूसरे के लिए भी है। और माँ गर्धय कस्य विदधम, माँ गर्धय, माँ माने नहीं, गर्दम माने लालच, किसी के भी धन का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन जो है किसी का नहीं है, अर्थात धन किसी का नहीं होता, आज मेरा है कल किसी और का होगा। तो अर्थात मनुष्य को संसार की वस्तुओं का जो है उपभोग इस भावना से करना चाहिए, यह सब मेरा नहीं है, इसमें दूसरों का भी भाग है, और किसी चीज का संग्रह नहीं करना चाहिए, इकट्ठा नहीं करना चाहिए। यही भावना इसके अंदर दर्शाई गई है।
देखिए एक बार और देखिए, ईशावास्यम सर्वमिदं सर्वम यत्किंचित जगता जगते, इस संसार में जो कुछ भी चलायमान है या स्थिर है उन सभी में ईश्वर का वास है, उन सभी में ईश्वर छिपे हुए हैं। इसलिए संसार की जितनी भी वस्तुएं पदार्थ है उनका जो है त्याग पूर्वक उपभोग करना चाहिए। किसी के धन का लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि धन किसी का नहीं है, आज मेरे पास है कल किसी और के पास में होगा। इसी प्रकार से मनुष्य को संसार की वस्तुओं को उपभोग इस भावना से करना चाहिए कि यह सब मेरा नहीं है, इसमें दूसरों का भी भाग है, इसलिए किसी भी धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, यह उचित नहीं है। देखिए आगे देखेंगे संदर्भ, प्रस्तुत संदर्भ ईशावास्यो उपनिषद का प्रथम मंत्र है। प्रस्तुत मंत्र में त्याग के साथ सांसारिक वस्तुओं के उपभोग की प्रेरणा दी गई है कि त्याग पूर्वक उपभोग करें। देखिए आप हिंदी अर्थ देखिए, संसार या जगत में जो कुछ जड़ चेतन है, जड़ माने स्थिर, चेतन माने चलायमान, चलायमान या स्थिर है, सृष्टि संसार में है, वह सब ईश्वर से व्याप्त है, अर्थात ईश्वर उसमें छिपा हुआ है। मनुष्य इसके पदार्थों का त्याग की भावना से ही उपभोग करे, जो उन किसी के धन का लालच न करे, क्योंकि धन किसका है, अर्थात किसी का नहीं। अर्थात मनुष्य को संसार की वस्तुओं का उपभोग इस भावना से करना चाहिए कि यह सब मेरा नहीं है, इसमें दूसरों का भी हिस्सा है। इसलिए उसे मनुष्य को उनका संग्रह इकट्ठा नहीं करना चाहिए, संसार के पदार्थों को जो है त्यागपूर्वक जो है उपभोग करना चाहिए।